सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में। तो साथियों, मैं ऐसा सोचता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से सुचारूबद्ध तरीके से चला रहे होंगे। तो हाँ, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार पधारे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आज की क्लास में हम कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। वो भी क्या नया करने का प्रयास करते हैं साथियों, जो कि आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। वो क्या है? गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन की आज हम चर्चा करेंगे और उसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि हाँ, गांधी जी के जितने सारे आंदोलन हुए थे उन सबका ट्रिक क्या है। तो आइए, सबसे पहले ट्रिक आपको याद नहीं करनी है, मैं तुरंत याद करा दूंगा और तुरंत आपको याद हो जाएगा। देखिए, कहता क्या है? गांधी जी अफ्रीका गए। तो गांधी जी अफ्रीका कैसे गए साथियों? तो तैर कर गए। किससे गए? तैर कर। और तैर कर ही आपको बताता है 1893। क्या? 93 मतलब तैर कर। याद रखने की बात है, गांधी जी का आंदोलन 18 के लास्ट में शुरू हुआ था और 19 से तक गया है। तो अब इसके बाद आपको सब 19 मिलेंगे। तो आगे के आपको नंबर नहीं याद रखने, बस पीछे वाले नंबर याद रखते हैं बस। तो आइए हम सीखते हैं। पहला सीखा गया, गांधी जी अफ्रीका गए। तो कैसे गए? तैर कर गए। अच्छा, तैर कर गए, इससे याद आया 93। हाँ, बस आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरा का पूरा गांधी जी का आंदोलन मुंह पे आपका याद होगा। तो आइए दूसरा देखते हैं, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह बहुत अच्छा था। अच्छा से याद आया, छा से 6 मतलब 6। ये हो गया 1906 में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। फिर बातें करते हैं, गांधी जी भारत लौटे। क्या? लौटे। तो ये गांधी जी अफ्रीका गए थे, फिर अफ्रीका से अब लौटे कैसे? पैदल। पैदल मतलब 15। पैदल पैदल मतलब 15, ठीक। और यहां 6 मतलब 6। तो गांधी जी गए तैर कर 93, पैदल आए लौटे किससे? पैदल तो 15 में। केसर ए हिंद की उपाधि कब मिली? जब वो पैदल दौड़ दौड़ कर आए ऐसे ऐसे, तो लोगों ने कहा भाई बहुत पैदल आए हैं, थक गए होंगे, इनको केसर ए हिंद की उपाधि उसी दौरान दे दी गई जिस दौरान ये पैदल अफ्रीका से आए थे। ये सारी बातें हमने सीखी। कह रहा साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए? तो पहले आए पैदल, तो 15 में उनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। तो गांधी जी बहुत खुश हो गए कि हमको उपाधि मिली, उपाधि मिली, उपाधि मिली। तो गांधी जी जाकर के साबरमती आश्रम की स्थापना कर दिया उसके 1 साल बाद 1916 में। फिर बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो सत्याग्रह कब किया था? तो इस सत्या से याद आता है, सत्या मतलब 17। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह मतलब सत्या 17 में स्टार्ट हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अच्छा ये है हुआ था 1918 में। तो कैसे इसको याद रखेंगे? देखिए, मिल में कौन काम करता है? मजदूर। कौन काम करता है? मजदूर। अच्छा, वो मजदूर कितने एज में बनता है? तो जो 18 वर्ष से ज्यादा हो जाता है वही मजदूर बन सकता है, क्योंकि 18 वर्ष से कम बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करने दिया जाता है। ये हमारे भारतीय संविधान का एक हिस्सा है। तो वही बताया गया कि मजदूर 18 वर्ष से कम है तो वो काम नहीं करेंगे, इसलिए याद हो जाएगा क्या? 1918 में। फिर अगर बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का मतलब क्या है? 1919। जब दोनों एक समान हो जाते हैं तो वो खिलाफत करने लगते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारी ताकत है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं आपका खिलाफत ही नहीं करूंगा। लेकिन आपके पास भी बहुत पैसा और मेरे पास भी बहुत पैसा, दोनों इक्वल हो गए, दोनों समान हो गए, तो खिलाफत करने लगेंगे। इससे याद रखने हैं 1919 में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसको मिटा करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ आंदोलन बचे हैं गांधी जी के, उसको लिख करके फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो प्यारे साथियों, अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि
कुछ ऐसी बातें होती जो बहुत कभी कभी बहुत हंसा देती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है गांधी जी के प्रमुख आंदोलन में भी हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं क्या है वो, कि देखिए याद रखने की बात यही है कि जैसे मैं बता रहा हूं सर साथियों, वैसे ही आपको करने हैं, ना अगर ज्यादा इसका दिमाग लगाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, सीधा फंडा है। तो आइए वो क्या है, अब दूसरा हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग, अच्छा, हम जो असहयोग होता है मतलब जो एकदम कुछ नहीं कर सकता, उसका सहयोग हम कब करते हैं, जब कोई 19-20 हो। जैसे आप मेरा सहयोग कब करेंगे, जब मैं आपसे 19 हूंगा, या मैं आपका सहयोग कब करूंगा, जब आप हमसे 19 होंगे। इसीलिए बोला गया है कि असहयोग आंदोलन ने कब किया था, 1920 में, मतलब 1920 में। अगर बातें कीजिए कांग्रेस की अध्यक्षता कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी, जब गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया। उनको कई समस्याओं से दो चार होना पड़ा। क्या होना पड़ा, दो चार। याद रखने की बात है, सारे में 19-19 लगे हैं, इसलिए आपको 19 याद ही नहीं रखना है, बस याद रखना है गांधी जी जब कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया था, तब उनको कई समस्याओं से दो चार होना पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं डांडी मार्च की। तो डांडी मार्च क्यों किया गया था, तो आपको पता है डांडी मार्च नमक बनाने के लिए किया गया था। क्या बनाने के लिए, नमक बनाने के लिए किया गया था। अगर हम टाटा नमक की बातें करें तो टाटा नमक का पैकेट कितने में आता है, 30 रुपए में आता है। तो डांडी मार्च 1930 में हुआ था। अगर हम बातें करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे ही नमक बन गया, क्या बन गया, नमक बना, वैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया उसी साल 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, गांधी इरविन समझौता। तो अगर हम बातें करें समझौता कब होता है या क्यों होता है, तो समझौता एकता लाने के लिए होता है। क्या, एकता। और एकता से याद रखेंगे 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उसी साल हुआ क्योंकि अब एकता आ गई है 1931 में। तो जब समझौता हुआ, एकता आई, तो फिर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लिए, क्योंकि अब समझौता हो चुका था, इसलिए 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। अगर हम बातें करें पूना समझौता, पूना समझौता गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था, वो भी 1932 ईस्वी में हुआ था। इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि दो लोगों के बीच में समझौता हुआ था। किसके किसके, गांधी जी और B.R. अम्बेडकर। तो गांधी जी और B.R. अम्बेडकर, मतलब दो लोग, यहाँ लास्ट में 2 आ रहा है, जिससे याद रखेंगे 32 में। हरिजन संघ की स्थापना, अब आपको पता है कि B.R. अम्बेडकर साहब जो इतने महान व्यक्ति थे, आपको पता है वो एक हरिजन कास्ट से बिलोंग करते थे, हरिजन जाति से संबंधित थे। उनको पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, बहुत सारी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ा। तो जब गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के साथ समझौता हुआ, पूरा समझौता, उसी के बाद गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना कर दिया कि हरिजन मतलब ये हरि के जन होते हैं। उसी साल 1932 में जब पूरा समझौता हुआ, उसी के बाद 1932 में हो गया। फिर लास्ट आता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये सबको पता है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। गांधी जी ने अंग्रेजों को बोला कि अब आप भारत छोड़ के जाओ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। ये सारी बातें हमने देखा गांधी जी के टोटल जितने आंदोलन थे हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।